आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर SC जैन जुड़े हैं। सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर। तो हृदय से नमन करती हूँ मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हरिओम नमस्कार सभी को सर। बहुत बहुत हरिओम। आत्म। नमस्कार सर। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। So जी shall we start? जी सर। सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। Okay. मैम सबको म्यूट कर दीजिए। जी जी जी। सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमन और सभी का स्वागत। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स की चर्चा करेंगे। रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, ये दो संत 20वीं शताब्दी के महान ऋषि हुए जिन्होंने नॉन ड्वेल टीचिंग्स को बड़े ही सरल तरीके से जनमानस तक पहुंचाया। और उनकी टीचिंग्स और बुद्धा की टीचिंग्स लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इन संतों द्वारा जो ये टीचिंग्स दी गई, इसको डायरेक्ट पाथ के द्वारा नाम से भी जाना जाता है। सीधा रास्ता, डायरेक्ट पाथ, फास्ट। आज के समय में हम सभी लोग, सभी जिज्ञासु साधना के क्षेत्र में भी फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। इसीलिए इनके द्वारा बताया गया मार्ग, उसको स्पिरिचुअल बाईपास कहते हैं। जैसे हार्ट का बाईपास होता है, सड़क बीच में से कहीं से गुजरती है सिटी से तो कंजेशन होता है, तो आजकल सड़कों का भी बाईपास बना देते हैं। तो रमन महर्षि और निसर्गदत्त द्वारा बताया गया मार्ग डायरेक्ट पाथ कहलाता है। प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन है, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। हम जानते हैं उसमें काफी लंबा समय साधना में लगता है। कभी कभी तो एक जन्म भी पर्याप्त नहीं होता स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की अनुभूति करने के लिए। लेकिन इस मार्ग में इन संतों ने हमें बताया कि यू आर दैट, हियर एंड नाउ। अभी इसी क्षण आप स्वयं परमात्मा हैं। केवल आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। आप तो हैं ही, लेकिन अज्ञान के कारण आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। तो केवल ये दृष्टि भ्रम है। जैसे अंधेरा है और अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और रस्सी को हमने स्नेक समझ लिया। जैसे ही अंधेरा छट जाता है, उजाला होता है, तो हमको पता चलता है ये स्नेक नहीं है, ये रस्सी है। तो ऐसे ही इन संतों ने कहा कि अज्ञान का जो तिमिर है, अज्ञान का जो अंधकार है, यदि वो छट जाए तो हमें अपने शाश्वत स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और हम जानेंगे कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, आई एम गॉड। तो इसके लिए क्या करना है? सारे ही संतों ने, सारे ही शास्त्रों में अध्यात्म के रास्ते का मतलब है भीतर में प्रवेश। हर एक संत ने ये बात कही, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो।
ग्रीक एक फिलोसफर हुए सोक्रेटिस, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। तो जानने के लिए तो इस विश्व में बहुत कुछ है। आप किसी पशु को जाने, किसी पक्षी को जाने, किसी वनस्पति को जाने, कुछ भी जानने का यदि आप जो है बीड़ा उठा लें तो एक जीवन भी कम है किसी को भी बाह्य जगत में कुछ भी जानने के लिए। तो इन संतों का कहना है कि सब कुछ भी जान लिया बाहर का, तब भी उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। यदि आपने अपने को जान लिया तो आप सर्वज्ञ हो गए। इसका मतलब आपने सब कुछ जान लिया। तो मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि आप अपने को जानें, मतलब आप अपने स्वरूप को, अपने एसेंस को जानें। एसेंस का क्या मतलब है? जैसे कि आभूषण हैं बहुत तरह तरह के, तरह तरह के डिजाइन्स के हम आभूषण देखते हैं। नेकलेस है, बैंगल्स है, अंगूठी है, पायल है, और हर एक देश में, हर एक गांव में अलग अलग तरीके के आभूषण बनते हैं, लेकिन उनका एसेंस क्या है? गोल्ड। ऐसे ही हम सबका जो एसेंस है, सारे ह्यूमन बीइंग्स का या सारे प्राणियों का, वो चेतन तत्व है। और वही चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वही परमात्मा है। तो यदि हम अपने इस स्वरूप का, इस एसेंस का बोध कर लें, चेतन स्वरूप का, सत स्वरूप का, तो हम धन धन्य हो जाएंगे। और इन संतों ने हमें यह जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए ये डायरेक्ट मार्ग बताया। और उस डायरेक्ट मार्ग का नाम रखा हु एम आई, मैं कौन हूं। रमन महर्षि ने कहा केवल अपने को जानो। और इसकी शुरुआत रमन महर्षि इस तरह से करते हैं कि हम सभी लोग, सभी प्राणी, सभी ह्यूमन बीइंग्स प्रसन्न होना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, उसका जीवन आनंद में रहे, सुख में रहे, उसे कभी अभाव ना हो। ये हर एक व्यक्ति की चाहना होती है। और कहते हैं ये चाहना इसलिए है कि ये उसके स्वभाव में है। जो चीज आपके स्वभाव में होती है वही आप चाहते हैं। तो वास्तव में मैं माने मैं मनुष्य, अपने को दुखों से दूर और हमेशा आनंद चाहता हूं। तो इन संतों ने कहा कि मैं दुखी क्यों है, ये कौन सा मैं है जो दुखी है, उस मैं की जांच करो। क्योंकि ये जो परिचय आपने लिया है मैं का, ये परिचय में ही आपसे भ्रांति हो गई। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं, तो आप क्या परिचय देते हैं? मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मेरा ये परिवार है जहां जन्म लिया, ये देश है, ये धर्म है, ये मेरी एज है, पद प्रतिष्ठा, मेरा जीवन यापन करने का इनकम का ये स्रोत है, मेरे पास ये संसाधन है, और मेरी ये उपलब्धियां हैं। कहते हैं ये जो आपका प्रोफाइल है, ये आपका प्रोफाइल नहीं है, ये है आपके देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, और मैं जो ईगो वाला मैं है, अहंकार वाला मैं, उसका ये परिचय है। यानी ये आपके व्यक्तित्व का परिचय है। हम सब भूलवश अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक पर्सनैलिटी मानते हैं, एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, हम में से हर एक कोई। और यहीं पर हमसे भूल हो रही है। इन संतों ने कहा जो भी अपने को व्यक्तित्व मान रहा है, एक व्यक्ति मान रहा है, वो सब में बड़ा इल्यूजन है। क्योंकि सारा जो जगत है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर आश्रित है, और कोई भी इसमें अलग है ही नहीं।
जो ये अलग दिखाई देता है, ये एक भ्रम है, ये एक प्रतीति है, अपीयरेंस है। तो अद्वैत का मतलब ये है कि अपीयरेंस में, दिखने में सब अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में, एसेंस में सब एक हैं। और उस एक का क्या नाम है? ब्रह्मन, वन रियलिटी, जिसको ब्रह्मन कहा, जिसको रमन महर्षि ने सेल्फ कहा, आत्मा। केवल वही एक वास्तविकता है। उसको इंग्लिश में एक बड़ा ही एक सामान्य नाम है, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। वो अवेयरनेस ही एक रियलिटी है जो सबको सबस्ट्रेटम प्रदान करती है, सबका आधार है। आधार का क्या मतलब है? उसी के अधिष्ठान पर सब कुछ प्रतीत होता है। जैसे सिनेमा का एक स्क्रीन है, सिनेमा के स्क्रीन पर तरह तरह की मूवी चलती है। ऐसे ही जो अवेयरनेस है, या सेल्फ है, या ब्रह्मन है, वो एक स्क्रीन की तरह है, अधिष्ठान की तरह है, और उसमें प्रकाश है। तो उसी, वही तो आधार है और वही प्रकाशक है। उसी के आधार पर, उसी के प्रकाश में ये जगत हमको प्रतीत होता है, और हम इस जगत को सत्य मान लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत प्रतीति मात्र है, इट इज ओनली एन अपीयरेंस, इट इज ओनली एन इल्यूजन। और इसको जब आप ज्ञान में उतरते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो धीमे धीमे आपकी समझ में आता है इल्यूजन का क्या मतलब है, प्रतीति का क्या मतलब है। जो हमेशा परिवर्तन हो रहा है, जो हमेशा चेंज हो रहा है। तो इन संतों ने कहा कि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आप पाते हैं कि जो आप, जिसको मैं माना हुआ है व्यक्तित्व, वो सब परिवर्तन हो रहा है। आप बचपन में, जब बचपन में आपका जन्म हुआ, 2 पौंड 3 पौंड के थे आप वजन में। अब शरीर कैसा कैसा बदला, हर क्षण शरीर बदल रहा है, लेकिन हर एक अंतराल में बदल रहा है, ये तो हम मानते ही हैं। वैसे तो हर क्षण बदल रहा है। इसी क्षण न जाने कितने हमारे सेल मर रहे हैं और कितने जन्म ले रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बचपन का फोटो यदि आपको दिखाया जाए, तो आपके माता पिता ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये आपका है, आपको उसकी याद भी नहीं होगी। तो शरीर आपका बदल रहा है। आपके विचार, आपका जो मन है, मन तो आज सुबह से शाम तक ही उसमें क्या क्या विचार आते हैं, मन लगातार बदल रहा है। आपके बुद्धि के जो निर्णय हैं, एक समय आप कुछ निर्णय लेते हैं, दूसरी समय उसके विपरीत निर्णय ले लेते हैं। और आपका अहंकार, ईगो, सेंस ऑफ पोजेशन, उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो देह, मन, बुद्धि और जो आपकी इंद्रियां हैं, सेंसरी परसेप्शंस, उनकी कैपेसिटी में, दृष्टि में भी आपके परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये सब बदल रहा है, यही आपका व्यक्तित्व है। लेकिन एक मैं हम सबके अंदर ऐसा है जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। तो जब मैं कौन हूं कह पूछता हूं, तो मैं उस मैं पर पहुंच जाऊंगा, और उस मैं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ये महसूस करते होंगे कि अभी मैं आपसे पूछूं बचपन का बताएं, तो आपको लगेगा हाँ मैं तो वही का वही हूं। तो ये जो सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मैं है, उसी को हमको खोज करके पहचानना है। एक मैं ऐसा है, हर एक के अंदर ये भाव रहता है कि मैं तो वही हूं। मेरा शरीर बदला, मेरे विचार बदल गए, मेरी अवस्था बदल गई, लेकिन मैं हमेशा वह का वही हूं। वह मैं है जो अपरिवर्तनशील है, वो मैं है जो शाश्वत मैं है, जिसको सेंस ऑफ बीइंग कहा गया, जिसको सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सत, और जिसकी हमेशा आपके अंदर जानकारी है, चित, नॉलेज, एग्जिस्टेंस
नॉलेज और वो ब्लिस है। तो सच्चित आनंद, तो वास्तव में तो मेरा एसेंस जो है उसी का नाम है कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। तो मेरा एसेंस वो है, लेकिन भूलवश मैं अपने को एक व्यक्तित्व मान लेता हूं। व्यक्तित्व का इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। वो बना है पर्सोना से, ग्रीक से। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। तो ये परिवर्तन होने वाला एक मास्क है, और मैंने अपने को इसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया। मैं तो ये हूं, मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। और फिर मैं दुखी होता हूं, क्योंकि जो ये परिवर्तन होने वाला चेंजिंग शरीर मन बुद्धि है, इसको मैं ठहराना चाहता हूं। युवावस्था में रहना चाहता हूं, शरीर को निरोगी रखना चाहता हूं, अपना मन जो है हमेशा शांत रहे ये चाहता हूं, अपनी तमाम संपत्ति संसाधन संबंध सब अच्छे रहें उसके लिए, और मुझे हमेशा खोने का भय रहता है। तो यदि मैंने अपना गलत परिचय, मैं का गलत परिचय मान लिया, तो मैं तो दुखी में रहूंगा। तो इन संतों ने कहा कि आप सुख बाहर ढूंढते हो, सुख तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। क्योंकि जो आपका एसेंस है वो इतना विराट है, सर्वव्यापी है, सच्चित आनंद है। उसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है, वो हमेशा ज्यों का त्यों परम आनंद में रहता है। उसमें कोई अभाव नहीं है, हमेशा फ्रेश है, विकारों से रहित है, निर्लेप है। उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। तो आप तो इतने विराट हैं, लेकिन भूल के कारण, भ्रम के कारण आपने अपने को एक क्षुद्र व्यक्तित्व मान लिया। और सारी साधना, सारे मार्गों में यही है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर लें। चाहे आप ध्यान मार्ग से जाएं, चाहे पातंजलि के योग शास्त्र से जाएं, किसी भी माध्यम से जाएं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हमें सारे बुद्ध पुरुषों की वाणी हमको आराम से उपलब्ध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, विज्ञान ने तरक्की कर ली। पहले तो कोई व्यक्ति एक मास्टर के पास जाता था तो उस मास्टर को उसे फॉलो करना पड़ता था। उसे मालूम भी नहीं दूसरा मास्टर कहाँ पे है, वो क्या बता रहा है। आज हमें सारी की सारी बुद्धि ज्ञान, सारा विज्ञान हमारे सामने है, एंड वी कैन सेलेक्ट, वी कैन चूज विच वे वी हैव टू गो। यदि हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि हमें अपने स्वरूप का बोध करना है, हमें अपनी अनुभूति करनी है, हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो हमको पता चल सकता है ये भी रास्ता है, द्वैत का भी रास्ता है, अद्वैत का भी रास्ता है, महावीर का भी मार्ग है, गुरु नानक का भी मार्ग है। तो हमें उद्देश्य से प्रभावित होना चाहिए। हम अपने हिसाब से जज कर लें कि हमारा ये उद्देश्य है, और इस उद्देश्य पे पहुंचने के लिए, इस उद्देश्य लक्ष्य पूर्ति के लिए हम कौन से मार्ग को अपनाएं। क्योंकि मार्ग तो अपने में कोई भी हो सकता है। हमको मार्ग का कोई बॉन्डेज नहीं रहना चाहिए। हमारा केवल लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि चिड़िया की आंख में तीर जाए, उसके लिए बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो जो अद्वैत परंपरा में, अद्वैत परंपरा बहुत पहले से है, लेकिन जो महर्षि रमन आए, महर्षि रमन के विषय में हल्का सा बताना जरूरी होगा कि महर्षि रमन का जन्म जो है 19वीं शताब्दी के लास्ट में हुआ, 1880-87 में कुछ। और वो मदुरई के पास तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में जन्म लिए, और उनके फादर की डेथ हो गई। वो अपने अंकल के यहाँ पर आ गए मदुरई में, वहां पे रहते थे। और 16 वर्ष की आयु में जब वो एक स्टूडेंट थे, तो उनको एक बार मृत्यु का भय, मृत्यु के भय में वो आ गए। बहुत गहरा उनके अंदर
उनको भय आ गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तभी उनके अंदर से ये भावना आई कि चलिए आज मृत्यु मेरी हो ही जाए, देखता हूं कि मृत्यु क्या होती है। और वो जमीन पर लेट गए, और जैसे कि उनको मृत्यु आने ही वाली है, और उस स्थिति में उन्होंने देखा कि वो अपने शरीर से बाहर खड़े हैं और अपने शरीर को शव के रूप में देख रहे हैं। और कहते हैं उससे उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। उसके बाद वो अपने घर को छोड़ दिए उन्होंने, और वो अरुणाचल एक जगह है तिरुवन्नमलाई में, वहां पर आ गए शिव के मंदिर में। वहां पर रहे, समाधि में रहे, वहां के पास के जंगल और गुफाओं में रहे। और 3-4 साल के बाद लोगों को उनके विषय में पता चला। उनको कई कई दिन तक खाना भी नहीं मिलता था, उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। उसके बाद कुछ लोगों को ज्ञात हुआ ये तो बड़े उपलब्ध, ये तो अवेकंड सेज हैं। फिर उनको दूसरी जगह पर ले गए वो लोग, और धीमे धीमे उनके नाम की चर्चा सब जगह हो गई। और वहीं पर अरुणाचल के पास ही कुछ जगह पर लोगों ने उनके लिए एक छोटा सा रहने का स्थान बना दिया। वहां से शिफ्ट होकर के अब उनका एक आश्रम बन गया। जैसे जैसे लोग आते रहे, उनके रहने का वहां पे व्यवस्थाएं, कमरे, आश्रम थोड़ा बड़ा होता गया। तो उनका नाम हमें कैसे पता चला? कहते हैं एक पॉल ब्रंटन नाम का एक जर्नलिस्ट था जो यूके में रहता था। यूनाइटेड किंगडम में एक पत्रकार था जो कि बड़ा सीकिंग में था, उसको बड़ा जिज्ञासु भाव था। और उसने इंडिया के विषय में जाना कि इंडिया में बहुत ऋषि मुनियों का एक देश है। तो उसको इंडिया में भ्रमण करने की इच्छा हुई, क्योंकि वो विजिट करना चाहता था, कुछ ऋषियों से, कुछ सेजेस से मिलना चाहता था। वो भारत भ्रमण के लिए आया, सब जगह गया। वो बनारस का गया, अयोध्या गया, पुरी गया, सब जगह घूम घूम करके 1-1.5 साल तक जिससे भी मिलता, कोई उसको चमत्कार दिखाता, कोई सिद्धि दिखाता। लेकिन वो बाहर का व्यक्ति था, इंग्लैंड से आया हुआ, उसके साइंटिफिक माइंड को कोई भी व्यक्ति ये कन्विंस नहीं कर पाया कि ये अविकंड सेज है। उसका वापस जाने का जब समय आ गया, और वो बड़ा निराश था, क्योंकि उसको बताया गया था इंडिया इज फुल ऑफ सेजेस, इंडिया इज फुल ऑफ अवेकेंड पीपल, एंड ही कुड नॉट फाइंड इवन वन। उसको एक भी नहीं मिला। वापस जहाज का टाइम आ गया, जहाज का उस पर टिकट था। उस समय जहाज से ही यात्राएं होती थी इंग्लैंड से यहाँ पर। तो वो बड़े निराश होकर के कांची कांचीपुरम में, कांची कोठी पीठम में जो शंकराचार्य है उनसे मिलने गया। और उसने अपनी निराशा बताई, हे भगवान, हे स्वामी जी, मैं कितनी दूर से आया और आपके देश का इतना नाम है, यहाँ पर हर गांव में, हर जगह पर संत रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मुझको एक भी संत दिखाई दिया? मैं तो निराश होकर के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम निराश नहीं हो, तुम तिरुवन्नमलाई में जाओ, वहां पे एक संत रहते हैं रमन महर्षि नाम के। तो वो वहां से रमन महर्षि के आश्रम में गए। रमन महर्षि ने उस पर एक दृष्टि डाली, कहते हैं एक दृष्टि में ही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर उसने अपने शिप का जो टिकट था उसको एक्सटेंड कराया, वहां पे महीने 1.5 महीने रहा, और उसको आत्मबोध हो गया। फिर वो वापस जाता है, और उसने एक किताब लिखी, ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। उस किताब को पढ़ें, और उसको क्या अनुभव हुए, क्या दूसरी जगह गया वो। और उसके बाद उसने बताया कि आई कुड गेट अल्टीमेटली ए रियलाइज सेज, रमन महर्षि। और जब वो बुक पब्लिश हुई, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को, पूरे जगत को ये मालूम हो गया कि ये रमन महर्षि नाम के कोई ऐसे संत हैं जो केवल एक बार दृष्टि डालते हैं
तो उससे लोगों का ज्ञान दूर हो जाता है। उसके बाद हर एक देश से, यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से ज्यूज भी आए उनसे मिलने, पारसीज भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, और कितने लोग तो 2 दिन के लिए मिलने आते रमन महर्षि से और यहीं पर ठहर जाते। कुछ लोगों की तो समाधि भी रमन महर्षि के आश्रम में है। तो उनका मार्ग था ज्ञान मार्ग। आज का युग जो है इंटेलेक्ट का युग है। आज हम लोगों के अंदर उतना समर्पण का भाव और उतना कठिन परिश्रम भी हम लोगों से नहीं होता। इंटेलेक्चुअल जो मार्ग है, इंटेलेक्चुअल का जो रास्ता है इंटेलेक्ट का, आज के युग को वो ज्यादा सूट करता है। और स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग तो ब्लाइंड फेथ करते ही नहीं है जैसे कि हम इंडिया में कर लेते हैं। तो उसकी कहानी पढ़ें तो उसने भी यही किया कि जो उसको समझ में नहीं आया उसने उसको स्वीकार नहीं किया। जो कि आज का व्यक्ति, हम सभी लोग जिनका जो है इंटेलेक्ट, जिनका जो बुद्धि है, बुद्धि जिनके अंदर प्रबल है, वो जल्दी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तब उनको रमन महर्षि का ये जो तरीका है, जो ये डायरेक्ट पाथ है, मैं कौन हूं, उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके लिए बड़ा कल्याणकारी भी है। दूसरी बात, आज के दिन में हमको ना तो साधना के लिए इतना समय है और ना हम उतने लंबे समय में वहां पहुंचे कि अगले जन्म में, लोग कहते हैं, कुछ सेजेस कहते हैं अगले जन्म तक आपको, इसमें कई जन्म लगेंगे। तो इतना भी हमारे अंदर धैर्य नहीं है कि हम ऐसी साधना करें जिसका हमें पता ही ना हो। हमको तो आज के दिन में इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। यही कारण है कि मेडिसिन में भी, एलोपैथिक मेडिसिन, इमीडिएट जो प्रभावी होती है हम उसकी ओर जाना चाहते हैं। तो महर्षि रमन का जो ये मार्ग है, निसर्गदत्त महाराज का जो मार्ग है, उसमें वो कहते हैं यू आर ऑलरेडी दैट, आप तो स्वयं में परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, वेद वाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मन, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। तत्वमसि, यू आर दैट। केवल आपको एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। अज्ञान के आवरण के कारण आपको अपने आत्मा का प्रकाश या अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा। केवल उस अज्ञान को हटा दो। वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान है कि आप अपने को अहंकार से ग्रस्त एक व्यक्तित्व मानते हो, जबकि आप शाश्वत सनातन आत्मा हो। और आत्मा के स्तर पर हम में से कोई भी अलग नहीं है, सबका मैं एक ही है। उस मैं को ही, शाश्वत मैं को ही भगवान कहते हैं। तो जब मैं कहता हूं तो इस मैं में एक मिक्सचर आ जाता है। इसमें वो मैं भी है जो कि शाश्वत है, क्योंकि मेरे अंदर ये भाव रहता है मैं वही हूं। और साथ में, उसके साथ मैं अपने देह, मन, बुद्धि, इन सबको भी जोड़ लेता हूं। तो महर्षि रमन ने कहा कि कृपया इस मैं को जांचो, ये मैं क्या है। इस मैं का जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो आत्मविचार के जरिए, जिसको उन्होंने कहा सेल्फ इंक्वायरी, तो धीमे धीमे जो ये फॉल्स आई है ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा, जिसको कहा माइंड, ईगो या मैं विचार। इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि हैप्पीनेस इज योर नेचर, और उसको उन्होंने प्रूव भी किया। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में थोड़े समय जागा हुआ रहता है, 8 घंटे। कभी उसको जब सोता है तो स्वप्न आता है, स्वप्न में एक अलग जगत में वो चला जाता है। और फिर कभी गहरी सुसुप्ति में होता है। जब वो सुसुप्ति में होता है तो उसको शरीर का भी बोध नहीं होता, उसको मन का भी बोध नहीं होता, उसकी इंद्रियां भी सब शट डाउन होती हैं, सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है उसका। और जब सो के उठता है तो उसको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और वो बोलता है
कि मुझे तो इतनी अच्छी नींद आई, मुझे पता भी नहीं था, अपने होने का पता भी नहीं था। तो महर्षि ने कहा, इससे ये प्रूव होता है कि जो आपका ये मैं, जिसको आप मानते हैं, ये मैं झूठा है, क्योंकि सुसुप्ति में ये मैं गायब हो जाता है और तभी भी आप रहते हैं। तो जो एक चौथी स्टेट है, तुरीय अवस्था, दैट इज द रियल आई, जो कि इन तीनों अवस्थाओं के अंदर विद्यमान रहती है। जागृत में भी वो रहती है, प्योर अवेयरनेस, ड्रीम स्टेट में भी रहती है और सुसुप्ति में भी रहती है। क्योंकि यदि ये तीनों अवस्थाएं अलग हैं तो इनके अंदर एक कॉमन लिंक तो होना पड़ेगा ना, एक कॉमन थ्रेड तो होना पड़ेगा। नहीं तो आप तो एक 24 घंटे में आप तीन अलग अलग हो गए। तो उनका जो अंडरलाइंग जो करंट है, वो है दैट करंट ऑफ अवेयरनेस, वही वो ब्रह्मन तत्व है। तो उन्होंने कहा वो तत्व जो है वो ही आपका स्वरूप है, और उसको जानने के लिए यू हैव टू गो इनवर्ड। अपने मन को आपको जो है अंदर लाना पड़ेगा। और उसके लिए ये हु एम आई की सेल्फ इंक्वायरी, व्हेन वी पुट दिस क्वेश्चन, मैं कौन हूं, और इसके जितने भी आंसर आएंगे वो सारे आंसर झूठे होंगे, क्योंकि मन से आंसर आएंगे। इसका कोई आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें मैं की अनुभूति चाहिए। आंसर तो ऐसा हो गया जैसे अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वाटर, और वाटर पे आप एक ऐसे लिख दें। तो जल पर यदि एक ऐसे लिखते हैं तो उससे आपको जल की अनुभूति नहीं होती। जल के विषय में जानकारी हो सकती है, जल ऐसा है, जल तरल होता है, जल ठंडा होता है, कितना भी लिख दें। मैंने कभी जल का अनुभव नहीं किया मान लो, तो आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज भी लिखेंगे तो मेरी एक मनोकल्पना होगी कि जल क्या है। तो ऐसे ही जब मैं का जांच करूंगा तो जो भी उसका उत्तर आएगा, मैं देह हूं तो नेति कहिए, नॉट नॉट दी बॉडी। मैं विचार हूं, उसको भी नॉट दिस कहते कहते एक स्टेज ऐसी आती है जब सब कुछ थम जाता है और आप अपने स्वरूप में, अपने सोर्स में आ जाते हैं। और वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें आप अपने शाश्वत में स्थित हो जाते हैं, और उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता उस स्थिति का। वो अकथनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है। दैट इज पूरी तरह से साइलेंस, पीस, आनंद की स्थिति है, जिसको कुछ संतों ने कहा गूंगे का गुड़। गुड़ को गूंगा क्या बयान करेगा। किसी ने कहा कि वो तो ऐसी चीज है, उसको कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, अवर्णनीय है। तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र और निकाला, रमन महर्षि ने। उन्होंने कहा जब आप सो के उठते हैं तो सब में पहले आपके अंदर मैं विचार उत्पन्न होता है। सो रहे थे तो मैं विचार विलीन हो गया था। सब में पहले आपके अंदर मैं विचार, मैं उत्पन्न होता है, और फिर वो मैं विचार अपने को देह के साथ कनेक्ट कर लेगा कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं, मेरा ये मकान, इस तरह से मैं और मेरे का वो निर्माण कर लेता है। तो मैं विचार पर ही उसको रोक लिया जाए, मैं को, और उस मैं विचार को अपने अंदर, मैं विचार पर कंसंट्रेट करके पूरी अटेंशन वहां रखेंगे तो मैं विचार आउटवर्ड नहीं जाएगा। मैं विचार को अन्य विचारों से कनेक्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। मैं विचार का जो, मैं विचार की ये एक स्वभाव है कि वो अपने को मजबूत करने के लिए, अपने को शक्तिशाली करने के लिए अन्य विचारों से और ग्रॉस से जोड़ता है, स्थूल चीजों से जोड़ लेता है। जैसे मैं देह हूं, नाम और रूप से जोड़ लेता है। तो मैं विचार पे आपको ठहरना है सेल्फ इंक्वायरी में। हम अपने अंदर जाते हैं, हु एम आई कहते हैं, और ये देखते हैं कि ये आई मेरे अंदर कहाँ है। आई पे पूरी अटेंशन डाल लेते हैं, और आई आई पर लगातार अटेंशन से आई जो है
उसका मूवमेंट रुक जाता है। और धीमे धीमे आई की जो पावर है, मैं की, जो ये फाल्स आई है, ईगो वाला आई है, ये धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगता है। इट मर्जेज इनटू द सोर्स, उसको कहते हैं ये स्रोत में चला जाता है, ये टोटल साइलेंस में चला जाता है। तो महर्षि रमन की जो टीचिंग है उसमें साइलेंस इज द फर्स्ट टीचिंग। महर्षि रमन कहते हैं इफ यू कैन बिकम टोटली साइलेंट, तो साइलेंस इज अनदर नेम ऑफ दी शाश्वत आई, जो एटर्नल आई है, उसका एक नाम है टोटल साइलेंस, टोटल पीस। क्योंकि जहां साइलेंस है वहां पे हैप्पीनेस है, वहां पर पीस है। और जब आप साइलेंस में नहीं जा सकते, तब उन्होंने कहा हु एम आई के जरिए सेल्फ इंक्वायरी करें, और सेल्फ इंक्वायरी से आप अपने अंदर ये आई, कहाँ पे सेंस ऑफ आई उदय हो रहा है, कहाँ पे उठ रहा है, वहां पे अटेंशन लाएं। उसको कहा सेल्फ अटेंशन, अटेंशन ऑन आई। और जब कंटिन्यूअसली आई पे अटेंशन रखेंगे, धीमे धीमे आई का आउटवर्ड मूवमेंट रुक जाएगा, और धीमे धीमे आई जो है थिन होकर के, वीक होकर के, वो आई डिमिनिश होकर के अपने सोर्स में चला जाएगा। कहते हैं जब आप सोने जाते हैं तो लास्ट थॉट जो होता है, मैं विचार ही लास्ट में विलीन हो जाता है अविद्या में, तब आपको नींद आती है। तो मैं विचार ही सारे विचारों का फादर है, मैं विचार इज द रूट थॉट सारे विचारों का। इसलिए मैं विचार को मन भी कहा, ईगो भी कहा, और उसको दृग दृश्य विवेक के साथ महर्षि ने और एक्सप्लेन किया कि बाहर का जो जगत है वो क्या है। बाहर का जगत एक दृश्य है, ऑब्जेक्ट है, और उसको कौन देख रहा है? मेरी आंखें देख रही हैं। तो मेरी आंखें दर्शक हुई या दृष्टा हुई, और वो जो है दृश्य हुआ। मेरी आंखों को कौन महसूस कर रहा है? ऑप्टिकल नर्व है इसके पीछे, और ऑप्टिकल नर्व के पीछे माइंड है। तो मेरा माइंड जान रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं। No voice. सर का कोई इशू लगता है इंटरनेट का? सर लेफ्ट हो गए हैं, he might join soon। जी। यस, यू कैन हियर मी। यस सर। सो जब हम सोने जाते हैं, तो सोने जाते हैं तो हमारे बहुत सेंसेस हैं, उनको हम विड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम लोग जो कान हैं उनको भी विड्रॉ कर लेते हैं, जो सुन रहे हैं उसको भी छोड़ देंगे, जो देख रहे हैं उसको भी छेड़ छोड़ देंगे, जो स्पर्श कर रहे हैं, जितने भी हमारे सेंसरी परसेप्शन हैं उनको हम विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे विचार चल रहे होते हैं, विचारों को भी विराम करते हैं। और लास्ट में जब मेरा मैं विचार
वो भी जब विलीन होता है तब मुझे नींद आती है। और सुबह को जब मैं उठता हूं तो सब में पहले मैं विचार का उदय होता है। तो मैं विचार इज द क्लू। तो महर्षि रमन ने इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। कहने लगे ये मैं विचार चित्त जड़ ग्रंथि है। ये मैं विचार कहता है मैं शरीर हूं, और ये भी कहता है मैं चेतन हूं। और इसको एक्सप्लेन उन्होंने ऐसे किया कि जैसे एक वेडिंग पार्टी है, एक बारात है जहां पे दूल्हा पक्ष भी है और दुल्हन पक्ष भी है, ब्राइड भी और ब्राइड ग्रूम। और कहीं पे एक अच्छी फीस्ट हो रही है, अच्छी दावत चल रही है, और बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको भूख लगी है, उसने कहा मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। और वो वहां पे जाके वहां पे आराम से भोजन खाता है, अच्छे अच्छे व्यंजन है। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वाली साइड का है, और लड़की वाली साइड कहती है लड़के वाले का है, और वो आराम से वहां पे मौज मस्ती कर रहा है। फिर क्या होता है, कहीं पे लड़के के पक्ष के भी और लड़की के पक्ष के भी दोनों साथ साथ जो है कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो उस पर दृष्टि डालते हैं और उससे पूछते हैं ये कौन है जनाब। तो लड़के वाले कहते हैं सर हमें नहीं मालूम, हम तो सोच रहे ये आपकी तरफ के हैं। वो कहते हैं हमें भी नहीं मालूम, ये आपकी तरफ के होंगे। लेकिन उसका निगाह वहां पे है, क्योंकि उसके अंदर इस बात का भय है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। जैसे ही वो देखता है कि कुछ लोग उसके विषय में जांच कर रहे हैं, ही वैनिशेज। महर्षि कैसे कहते हैं ऐसी जो मैं है, मैं विचार, ये झूठा है। ये देह को तो देह को मैं मान लेता है, और उधर कहता है मैं चेतन हूं, चेतन की रोशनी मुझ में है। तो जैसे ही इसकी आप जांच करेंगे, अपने अंदर इस मैं विचार पर हमेशा निगाह रखेंगे, तो ये मैं विचार का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये जहां से उत्पन्न हुआ था, जहां से इसका उद्गम था, स्रोत उसको कहा, सोर्स, शाश्वत मैं, शाश्वत मैं की का नाम लेकर के ये झूठा मैं पैदा हुआ है, तो ये विलीन हो जाएगा। इसकी दूसरी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। जैसे लोहा है, सॉलिड होता है, और उसको आप अग्नि में तपा दें, अग्नि का गोला बन जाता है। और उस अग्नि के गोले में कोई सोचे ये तो अग्नि है, ऐसा हो जाता है। तो जो चेतना है, चेतना के प्रकाश से इस मैं में भी प्रकाश आ जाता है, जीवंतता आ जाती है। ये चेतन तत्व के प्रकाश से ही शरीर को प्रकाशित कर देता है, और उसी तत्व से हमारे सेंसरी परसेप्शन को भी प्रकाशित कर देता है, और आउटवर्ड हो जाते हैं हम। जब हम इनवर्ट की यात्रा करते हैं तो धीमे धीमे हम जो है वी गो बैक टू होम, दैट इज रिटर्निंग बैक टू द सोर्स। और जब हम सोर्स में चले जाते हैं तो हमें शाश्वत मैं का बोध होता है। उसी को कहा अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा। तो महर्षि रमन ने उसके लिए सेल्फ इंक्वायरी की एक विधि बताई। उस विधि को हम कभी उसका भी प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक निसर्गदत्त महाराज हुए हैं जिन्होंने आई एम का प्रैक्टिस बताया, कि सेंस ऑफ बीइंग उसको आप होल्ड करें। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड टेक्निक। और हमारा जो भी ग्रुप है जिसमें हम डेली ये सत्संग करते हैं सुबह और शाम को, उसमें ये प्रैक्टिस कराते हैं। और हमारे जो भाई बहन हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे ग्लिम्पसेज ऑफ रियलाइजेशन हो रहे हैं। उसको कहा दिस इज योर ट्रू नेचर, योर ट्रू नेचर इज सेल्फ, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। और ये आपका इल्यूजन है, दिस इज योर इग्नोरेंस, यू कंसिडर योर सेल्फ ए सेपरेट एंटिटी, सेंस ऑफ सेपरेशन। बुद्धा ने भी यही बात कही। बुद्धा ने भी कहा कि एंटायर एग्जिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। बुद्ध ने एम्प्टीनेस कहा उसको, वॉइड, शाइनिंग वॉइड। अद्वैत वेदांत में उसको प्योर अवेयरनेस कहा। प्योर अवेयरनेस से ही सबका सब अराइज होता है, और प्योर अवेयरनेस में सबका सब मर्ज हो जाता है। उसी का नाम है स्रोत।
जो हम सबका एक है। जैसे सागर में कितनी तरंगे उठती हैं और फिर सागर में विलीन हो जाती हैं, सारी तरंगों में एसेंस तो वाटर ही है ना। ऐसे ही हम सब में अपीयरेंस वाइज हम तरंगों की तरह अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका एसेंस, वो चेतन तत्व, वो ब्रह्मन, वो शाश्वतमय है, वही अवेयरनेस है। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ इंक्वायरी की और आई एम की, तो हमको थोड़े समय के लिए, जब भी हम थॉटलेस स्टेट पे जाते हैं, तब हम अपने सेंटर को, अपने स्वरूप को टच करते हैं। महर्षि से जब पूछा गया कि क्या टेस्ट है इसका, यदि हम पूछें कि कोई व्यक्ति, उसको स्वरूप का बोध हो रहा है या उसको सेल्फ इंक्वायरी से प्रोग्रेस मिल रही है, तो उन्होंने ये कहा कि जिस जिस व्यक्ति के सीकर के विचार कम हो रहे हैं, क्योंकि विचार का मतलब है आपका मन, विचार का मतलब है आपकी ईगो। यदि मैं विचार आप में नहीं होगा तो आप में विचार रहेंगे ही नहीं। और मैं विचार को यदि आप अटेंशन में ले आएंगे तो आपके विचारों का आवागमन कम हो जाएगा, और एक समय आएगा ये मैं विचार पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, जिसको कहा मनोलय या मनोनाश। महर्षि कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, टू नो योर नेचर, ईगो इज द ओनली इम्पेडिमेंट। यू रिमूव द ईगो एंड यू आर दैट। ईगो का मतलब है मैं विचार। तो हमको सभी को, सभी जिज्ञासु भाइयों बहनों को मैं विचार पर काम करना है, जिसको उन्होंने कहा आत्मविचार। मैं विचार की जांच करें, मैं विचार पर अटेंशन रखें, और कॉन्स्टेंटली मैं विचार को अपने अंदर सर्विलेंस में रखें, ताकि धीमे धीमे हमें पता चले कि ये मैं विचार कहाँ से उद्गम है उसका, ताकि वो अपने उद्गम स्थान में विलीन हो जाए और हम लोग सेल्फ के प्रकाश को, सेल्फ की शाश्वत मैं के प्रकाश का हमको बोध हो जाए, जो कि हमारा स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा एक सेशन था और काफ़ी समय भी हो गया है। मैं इस डिस्कोर्स को यहीं पर विराम करता हूँ। सभी को आत्मवंदन। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत ही अद्भुत सेशन, आपने इतने सरल शब्दों में समझाई है हर चीज को। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और किसी के भी मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए और क्लियर कर लें। आत्मा बंधन सर। आत्मवंदन, यस। जी सरस्वती जी बात करें। बचपन से एक भाव उठता था अंदर। मैं सरस्वती मैं अभी नेपाल से अंदर से बचपन से एवढा एक भाव उठता था कि मुझे जो फीलिंग हो रहा है दूसरे को होता है कि नहीं, वो भाव अब तक ऐसा ही है। मैं का जो भाव था वैसा ही, वो परिवर्तन नहीं हुआ है। और पीछे पीछे मैंने 2-3 कविताएं भी लिखी, उसमें मैं ही मैं था। मैं से संबंधित करते हैं अपने, करते हैं तो हम हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। जब उसको आत्मा से संबंधित करते हैं तो उसमें अहंसार उत्पन्न होता है। इधर जी अहंकार हो गया, उधर अहंसार हो गया। ये भी मालूम था सब ऐसा। तब तो हमके वो जानना, वो वही अहम, वही मैं को मैं जानना है। अहम एक 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 तरफ एक घमंड है, एक अहम एक तरफ वो अपने जी जो जानना है वही है। वो मैंने जी बहुत पहले लिखा है वो। उस ऐसा ऐसा मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, लेकिन उसका जो प्यास था, जो खोज था, मैं वो ढूंढती रही थी। और जब अपने मैंने वो तो रमन महर्षि जी का 2-3 साल पहले यूट्यूब में जब कोरोना आया था तो मैंने उनका बहुत वो प्रश्नोत्तर भी मैंने
सुन लिया था, देख लिया था, बहुत अच्छा लगा था। फिर वो ऐसा ही रहा है, वो अंदर से एक प्यास जगी थी, वो अंदर ही अंदर एक क्या है क्या है, ये कैसे जानना है, क्या जानना है। अब ध्यान में आ गई, ध्यान में भी बहुत कुछ महसूस हुआ, लेकिन ध्यान से मेरा बहुत और दूसरे व्यवहार भी परिवर्तन हुआ है। और जब से आप नेपाल पीएमसी नेपाल में वहां आ गए, मैंने पहले दिन का तो नहीं सुना, दूसरे दिन का सुनते मैं तो क्या क्या हुआ कि एक मधुर सी लहर मेरे अंदर छा गई। वेरी आपने गुड। जो कहा वो बहुत अच्छी तरह से चल गई, कि वो बहुत हायर लेवल का ज्ञान था, लेकिन बहुत सहज भाव से मेरे अंदर आ गया। लेकिन जो अनुभूति करना चाहिए वो अनुभूति नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने आपके जो स्टे इन सेल्फ ध्यान का वो सेशन तो मैं सुबह और शाम को उससे बाद ज्वाइन होती रही हूँ, उसमें मेरा कनेक्ट उसमें भी है, सुनती रही। यहाँ जब संतोष मैम से मैं ध्यान नेपाल से भी जुड़ी हूँ, संतोष मैम से बात हुई थी कि एक सर है डॉक्टर एस.सी. जैन, उनका सेशन बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तब मेरे दिमाग में जब मैंने आया, मैंने बोल दी कि उनको, तब उन्होंने कहा कि मुझे भी ये किसी ने कहा है, क्या नाम बोला तो मैंने अभी मालूम नहीं, डॉक्टर एस.सी. जैन का क्लास आप ले लीजिए, उनका एक सेशन ले लीजिए। बहुत पहले ही बोल रहा था, कल भी मुझे बोला था, और आज आपने भी वो आकर उसमें कनेक्शन कर दिया, शायद हमें लेना चाहिए। तब उन्होंने तुरंत ही आपसे कनेक्शन किया और आज क्लास हो गया। शायद थैंक मेरी यू। क्लास बुझने वाली है, मुझे वो होगी मेरा पक्का। जी जो आत्मा को जो अनुभूति होना चाहिए वो होने वाली है, मुझे ऐसा पक्का लगता है। शायद बचपन से वो जो खोज था, जी। वो खोज में मुझे शायद आपकी जगह पहुंचा दिया है। मालूम नहीं है सर, यही जिज्ञासा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जितने भी लोग हैं इसमें एडवांस सीकर ही इस ज्ञान को पा सकते हैं। ये ज्ञान जो है पीएचडी की तरह है। और महर्षि रमन ने भी और निसर्गदत्त महाराज ने कहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो रुकेंगे नहीं उस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज इट इज ए वेरी हायर नॉलेज। जी जो उस स्थिति में है, जिनकी पात्रता है, वो ही उसको समझ पाएंगे। और जो समझ पाएंगे ये डायरेक्ट है एकदम। आपको लगेगा कुछ ही सेशंस में आपको धीमे धीमे अंदर आपके विचार रुक जाएंगे। कितने सारे लोगों के विचार हमारे प्लेटफॉर्म पे जीरो हो गए हैं, जो कि कितने 10-10 15-15 साल से दूसरी जगह पर लगे हुए थे। इमीजिएटली दे स्टिलनेस हो जाए। इफ यू बी स्टिल यू नो यू आर गॉड, क्राइस्ट भी कहते हैं। स्टिलनेस का मतलब है थॉट फ्री। थॉट फ्री मीन्स माइंड फ्री, देन यू आर प्योर अवेयरनेस। और मैं ये कहूँगा जो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सुने, और उनमें हमने प्रैक्टिस भी एवरी डे, हम सुबह शाम को 10-10 मिनट की प्रैक्टिस भी कराते हैं। उस प्रैक्टिस से भी लोगों को अंदर से साइलेंस आती है। तो बहुत अच्छा है। आपको श्योर, आप सभी को, जो लोग भी जिज्ञासु हैं और जिनको इन सेशन से अंदर से एक भाव आता है, यस इट अपील्स मी, तो उनको वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे उस ज्ञान से। क्योंकि महर्षि रमन कहते हैं नॉलेज इज सुप्रीम। नॉलेज विल टेक यू इन इट्स होल्ड। उन्होंने कहा जैसे टाइगर है ना, टाइगर के जबड़े में यदि हिरन आ जाए तो हिरन की क्या औकात है। हिरन कैन नॉट मेक हिम फ्री। एक बार टाइगर ने पकड़ लिया। सेम वे इफ नॉलेज हैज अट्रैक्टेड यू, तो नॉलेज का मैग्नेट आपको ऐसा जकड़ लेगा, फिर आपको फ्रीडम मिलनी है, मुक्ति मिलनी है। दिस इज द नॉलेज। ऐसा। जी थैंक यू। जी थैंक यू जी। जी यस मैडम। रीता गुरंग जी, अनम्यूट कर लीजिए। हो पा रहे हैं अनम्यूट की नहीं? जी आफ्ना वंदन सर, आफ्ना वंदन हाँ मैम। जी। मैं तो छोटी सी मैं बहुत टॉटलर में हूँ सर, मैं टॉटलर में हूँ। मैं भी नेपाल से हूँ, अभी मैं वर्जीनिया में रहती हूँ। आपके वो नेपाल में भी के सेशन भी मैंने सुना, और मैं ट्राई कर रही हूँ आपका ये व्यवहार में उतारने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है सर। जी किसी ने पूछा था
तुम कौन हो, आप कौन है पूछाता। मैं रीता गुरुंग हो नहीं बोलते, क्या बोलूं सर, क्या मेरा ये परिचय कैसे दूं उसको। व्यवहारिक स्तर पर आप अपने नाम रूप का परिचय दीजिए, लेकिन वैसे मैं केवल सब यही कहेंगे, मैं परमात्मा हूं, आई एम गॉड। असली परिचय तो आपका वही है, या आई एम अवेयरनेस, ऐसा। मैं तो ये, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो भी बोल ये सकता है ना सर। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, आई एम सेल्फ। ये रमन महर्षि कहते हैं यू आर सेल्फ। सेल्फ भी आत्मा का ही दूसरा नाम है। तो परिचय के लिए हमें फंक्शनल होने के लिए हमें अनेकता में रहना पड़ेगा। व्यवहारिक दुनिया में हमें, जैसे एक नाटक होता है, उस नाटक में सब अलग अलग पात्र होते हैं, लेकिन जो हमारी हकीकत है वो सब एक ही है। इसलिए इन एक्शन, इन अपीयरेंस वी आर डिफरेंट, बट इन रियलिटी वी आर वन ओनली। उसी का नाम नॉन डुअलिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, और कोई भाई बहन? यस प्लीज। इसमें मैं फिर बोलना चाहती हूँ, अब कोई नहीं बोल रहा है तो वो जी। अंगुलीमाल और बुद्ध का एक कॉन्वर्सेशन है ना। बुद्ध पूछते हैं तुम कौन हो, मैं अंगुलीमाल हूँ बोलता है। हाँ अंगुलीमाल कौन दिखाओ, तब वो विभिन्न दिखाता, कभी अपने छाती में दिखाता वो तो तुम्हारा चेस्ट है, और हाँ नाक में दिखाता है ये तो तुम्हारा नाक है। तब दिखाते दिखाते तो मैं कहाँ हूँ, अंगुलीमाल पूछते हैं। तब बुद्ध बोले हाँ तुम अपने अंदर जाओ, अपने को ढूंढो, तुम क्या हो। तब वो ढूंढते ढूंढते अंगुलीमाल ने अपने को पा लिया और बुद्ध का चेला बन गया। मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा ये कॉन्वर्सेशन मुझे इतना टच कर दिया कि मुझे बता नहीं सकता। अभी बिल्कुल। वही चल रहा है, लेकिन वो क्या है तो अंदर जाना, शायद मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब से आपके सेशन सुना मैं चलते चलते आपकी वो प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। अभी वेरी उसमें गुड। अभी जे पेड़ के छांव में पूरा सो जाती हूँ और वहां भी वही प्रैक्टिस करती हूँ, बैठती हूँ वेरी वही गुड, प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत बढ़िया। जी 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 उसको ऐसा कहा है कि अपने मैं को पकड़ लीजिए आप। जी ऐसा है कि जैसे आपका कोई डायमंड गिर गया है, जी तो डायमंड यदि आपका खो जाए कहीं, तो आप खाना पीना सब भूल भाल के उस डायमंड के ढूंढने में लग जाते हैं। तो जी अपने अंदर पे जो मैं है, बस इस मैं पे आपकी हमेशा नजर रहे, तो मैं उससे जो है धीमे धीमे डिजोल्व हो जाएगा। काम तो इतना है, सोते जागते अपने मैं पे रहें, तो बाहर की अटेंशन छूट जाएगी, तो आपका जो बाह्य जगत के साथ जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, बहिर्मुखता खत्म हो जाएगी, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। और धीमे धीमे जब मैं पे आपका हमेशा निगरानी रहेगी, तो मैं भी डिसअपियर हो जाएगा। जैसे वो मेहमान जो शादी में आया, जी, आपने वो बताया। डिसअपियर हो गया, ऐसा। यस केशव जी, हैंड रेज है ना? जी, अनम्यूट कर लीजिए केशव जी। ऑप्शन मैंने दे दी है उनको। अच्छा। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप और ऑडियो भी। जी, क्यों नहीं कर पा रहे? सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, या तो मैडम दे सकते हैं, तो उससे कोई भी अनम्यूट करेगा। जी, कर दे दिया है सर, सबको ऑप्शन है अनम्यूट करने की। जी उनका नहीं हो पा रहा, बाकी के काफी लोगों के मैं हाँ, देख रहा हूँ। वो कभी कभी वो बार बार करने से भी नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई कैन नॉट अनम्यूट अनम्यूट। करने का कोशिश करें, या किसी और भाई बहन को कुछ कहना है? मैडम कीर्ति जयकर जी कुछ सर कहना है? हाँ, कोई और कहना चाहेगा, सर बोलिए। आत्मबंधन आज आत्मा। आपने बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो ईगो, मैं यानी ईगो, जी। ईगो को बुरे रूप में भी क्यों लेते हैं सब लोग? ईगो कहते हैं को ना, अरे बुरे, उसे बहुत ईगो है।
मतलब नहीं, एक ईगो को बुरे रूप में इसलिए लेते हैं कि ईगो से आप सेपरेट हो जाते हैं, जो कि वास्तव में आप सेपरेट नहीं है। जैसे बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया कि आप जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। आप वास्तव में, आपके सारे पूर्वज आप में हैं। बुद्ध का आप आंसर सुनिएगा। जितने भी पूर्वज हैं, आपके माता, आपके पिता, आपके दादा दादी, जितने भी पूर्वज हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। सारी एनिमल किंगडम वो भी आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारे से भी पहले के पूर्वज हमारे एनिमल्स थे। सारी वेजिटेबल किंगडम है वो भी आपके अंदर मौजूद है, और सारी मिनरल किंगडम है वो भी आपके अंदर मौजूद है। तो सारा कॉस्मोस ही आपके अंदर मौजूद है। तो इसलिए आप कहते हैं मैं तो बस इतना सा 6 फीट, 5.5 फीट का ये हूं, तो आपको अपना दृष्टि भ्रम हुआ है। आप या तो सब कुछ हैं या कुछ भी नहीं। सब बहुत सो में जैसे अहम की भावना आ जाती ना, मतलब बस। अहंकार की, तो कहते हैं यस इसमें यस। बहुत ईगो है। हाँ, अहम अहम आकार, अहम। अहम का जो विचार है उसका आकार बन जाता है। हमारी देह को आकार के रूप में हम देह के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए ना। व्यवहारिक तल पे रहेंगे हम, व्यवहारिक तल पे तो हमको बात करना है, काम करना है, तो उसमें रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो भाव है वो। अभी एक रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा टाइम का मेडिटेशन जी एक जी तो जी हम करा, कोई और जी एक आध प्रश्न है, कोई वो कर लेते हैं, आई डोंट माइंड, मैं करा जी। दूंगा। केशव जी का थैंक यू सर, अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच। केशव जी का we अनम्यूट would नहीं love सर हुआ। आप to करा दीजिए। मेडिटेशन करा दें। जी जी कराइए। जी, फिर हम क्वेश्चन, अभी किसी का नहीं दिख रहा। केशव क्वेश्चन जी हो का तो तो करें। अनम्यूट नहीं केशव, हुआ, उनका नहीं चैट हो पे रहा। लिखना चाहें तो चैट पे लिख दीजिए, तो मैं आंसर दे सकता हूँ। अच्छा, जी, सनामिका, सनामिका जी बात करिए। नमस्कार आत्मबंधन योग। जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अवेयरनेस से आई को खत्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आई खत्म, अवेयरनेस से आई खत्म हो जाता है। अच्छा, ये आई खत्म जब होगा तो ये ध्यान में भी तो, वननेस में भी तो इसको हेल्प मिल सकता है। पूरा पूरा ध्यान में भी, वैसे ध्यान में भी वही होगा, जी लेकिन ध्यान में क्या है, वो स्लो प्रोसेस है थोड़ा। जी क्योंकि मैं ध्यान में कभी कभी आप सोचते हैं मैं ध्यानी हूं, तो जी आपका ईगो और बढ़ जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे एक मैं ही आपका ध्यान है ना। छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, रमन महर्षि से ही है। मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मेडिटेशन में क्या हुआ कि मैं कहीं पे जा रही थी अपने उसको ये सोल के साथ। तो ऐसा थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा था, मेरे को डर लगने लगा, तो मैं इधर उधर देखने लगी। तो एक जगह पर लाइट, हल्का सा लाइट दिखाई दिया, और मैं गई वहां पर। मैंने उनसे पूछा जो बैठे थे, आप कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया। फिर दोबारा पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ इससे मतलब नहीं, तुम अपने आप से पूछो तुम कौन हो। ये ओके। 1.5 ईयर बिफोर की बात है। उसके बाद मैं कौन हूँ मैं ढूंढ रही थी सर, मेरे को ओके। आंसर नहीं मिल रहा था। मैं अभी जब आपने क्लास लिया नेपाल ध्यान में, तो मेरे को लगा कि एक गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस के बिना मैं को पहचानने में तकलीफ यस। ढूंढ। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपका जो अवेयरनेस था वो मैंने भी स्टार्ट किया है, वो अवेयरनेस के साथ अपने आप को आगे लाने के लिए थोड़ा सा कुछ हेल्प तो मिला है मेडिटेशन में सर। थैंक यू सो मच। थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ये जान लीजिएगा। थोड़ा नहीं, मैं टाइम। हाँ। हर क्षण अपने आप को अवेयरनेस में ले जा रही हूँ। क्या मैं अपने आप को फील कर रही हूँ कि थोड़ा मेरे में चेंज है। तो यस। दिन नहीं हुआ, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे को अपने आप को लगता है कि है कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर। वेरी तो गुड, मैं वेरी गुड। हो सकता है, शायद यही पूछना था। थैंक यू सो बहुत मच सर। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। यस। और और कोई बहन बोल जी रही है अभी।
हिना पटेल Yes. जी बात करिए, वीडियो भी ऑन कर ले प्लीज। हिना पटेल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। यस। हाँ सर, सर मेरा ये है कि मैं जब विजडम सुनती हूँ ऐसे रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज का, तो मैं दिन में उसे जागते हुए प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब अपने सांसों को देखने की, अवेयरनेस में रहने की। मैं मेडिटेशन आधा घंटा ही करती हूँ। तो क्या मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना चाहिए ज्यादा? मैं इसमें इसमें तो मेडिटेशन उस तरह से नहीं होता। जैसा हम श्वास पे ध्यान करते हैं, तो इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में उस तरह से करने की जरूरत नहीं है। आप इवन खुली आंखों से ही अपने अंदर मैं पे ध्यान रखें। 15 मिनट भी सुबह हाँ, को बैठेंगे, 15 मिनट भी शाम को बैठेंगे, वो भी काफी है यहाँ पे। और दिन भर हम, और आज, दिन भर आप मैं पे रहिएगा अपने अंदर। मैं हाँ पे सर, ध्यान रहिए। आज का मैंने आपका एक सेशन एम्प्टीनेस का सुना सर, जो बुद्धा की टीचिंग है। वो जी। तो पूरा मतलब एब्जॉर्ब हो गया कि मतलब सब कुछ डिसअपियर ही है, आकार में यस। आया है पर वो भी डिसअपियर होने वाला है। मतलब हम भी, हमारा भी एक आकार बना है पर वो भी डिसअपियर, क्योंकि हम, हमारा खुद का कुछ भी नहीं। राइट। हम इन सब मतलब पृथ्वी आकाश वायु से ही बने हैं। जी जी। हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। यस तो यस। हम भी डिसअपियर मतलब होने वाले। तो सब कुछ ये पूरा इल्यूजन ही है, मतलब एक बना इल्यूजन है। ही है। और वो, हाँ सर, वो समझ तो पूरा आ गया, पर जब डे टू डे लाइफ में हम जाते हैं कहीं, कुछ कन्वर्सेशन होता है, तो उस टाइम फिर हम भूल जाते हैं मतलब। यस, लेकिन ऐसा होगा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है, आप एक एक दिन में इतना इतना समझ रहे हैं, तो बहुत जल्दी कल्याण होने वाला है। नहीं सर, मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, पर आज वो एम्प्टीनेस वाला पूरा मतलब पूरा समझ में आ गया कि मतलब क्या है पूरा टीचिंग, मतलब दुनिया कैसे, इल्यूजन क्या है। पर उसको डे टू डे डे लाइफ में मैं अप्लाई पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जितनी देर सांसों तक तो हूँ नहीं होगा। सब कुछ एक समझ है। वो टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट इट। इट इज ए वेरी वेरी डीप नॉलेज। लेकिन थोड़ी भी उसकी झलक आ जाए, आपके सॉफ्टवेयर में वो चला गया ना, तो अब जब भी आपको अटैचमेंट होगा, आपकी समझ में आ जाएगा, अरे वाई यू हाँ गॉट इन सर। सो मच। ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा यस होगा। सर, वो पता चल जाता है जब जब इमोशन में वगैरह कुछ अगर जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि नहीं, ये सब मतलब हम जा रहे हैं रॉन्ग वे पे। और सर यस। मैंने फिर क्रिया दीक्षा ली है, तो मैं क्रिया प्रैक्टिस करती हूँ आधा आधा घंटा सुबह शाम। मुझे क्रिया में बहुत अच्छा लगता है जब मैं पूरा वो प्राणायाम करते, जब मैं परावस्था में जाती हूँ, तो बहुत मतलब बहुत 15 मिनट ही होता है, पर इतना ब्लीसफुल होता है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि सर इसका टाइम मतलब बढ़ता नहीं है, इतना ही है। इतने टाइम नहीं, में वो मेरी टाइम आईज ओपन ही हो जाती है। वो टाइम क्या कहते हैं, ये कहते हैं सारे अनुभव को छोड़ना है आपको। सारे अनुभव ही इल्यूजन है। इस मार्ग में लास्ट में क्या रहेगा, केवल अवेयरनेस रहेगी। जितने भी आपके अनुभव है जो कह रहे हैं मेरे मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई विजन दिखाई दिया, वो ऑल हैव टू बी रिमूव एंड योर अवेयरनेस। इस पाथ का ये फायदा है। ओके। हाँ तो सर, मैं यही कि विजडम जो हमारे अंदर जो मतलब हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वही मतलब अप्लाई करना है हमें। और जी जी वही, और उसी पाथ पे हमें आगे बढ़ के मतलब हम जा सकते हैं। जी ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में ही हमें कुछ दिखना है मतलब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि हम अवेयरनेस मेडिटेशन में, से आप, हाँ, मेडिटेशन से आपको इतनी योग्यता हुई, पात्रता हुई, नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। किसी चीज को पकड़ के नहीं रहना। रमन महर्षि ने कहा सभी को छोड़ना है। सबको नेति नेति कह के जब सब छूट जाएगा, तब केवल आपका स्वरूप बचता है। टोटल एम्प्टीनेस है, अवेयरनेस है, ऐसा। ओके। सर थैंक यू सो थैंक मच यू। जी सर, थैंक जी, थैंक यू। थोड़ा सा 10 मिनट का कुछ ध्यान कर लें, फिर सब कुछ की इच्छा है तो। जी जी सर, जरूर तो सर, प्लीज। फ्रेंड, मैं म्यूट एक बार सबको कर देती हूँ, हाँ, और राइट। आप अनम्यूट कर ले प्लीज।
आप ध्यान रखिएगा, मैं कभी कभी अनम्यूट नहीं कर पाता हूँ, आई ट्राई। आप अच्छा, सबको कर दीजिए, पहली जी बार जी नहीं। जी सर, अनम्यूट कर लें आप। हो गया। हरिओम जी सर। फ्रेंड, लेट अस सिट इन मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प करें या हथेलियों को ऊपर करके अपने घुटनों पर रख लें। एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें 10 सेकंड के लिए। श्वास को धीमे धीमे बाहर ले जाएं, छोड़ें। श्वास को अब बाहर रोकें, पेट पीछे आ जाएगा। एक बार फिर से श्वास अंदर भरें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें। धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास को बाहर रोकें। एक बार फिर से श्वास को अंदर भरें, रोकें। धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें और बाहर श्वास को रोकें। 10 सेकंड के लिए पूरी तरह से विश्राम में आ जाएं, रिलैक्स। अब अपनी अटेंशन अपने शरीर पर ले आएं। पैर के अंगूठे से सिर तक जो आपका शरीर है, उसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, अलाइवनेस है। उस एनर्जी को महसूस करें, शरीर में जो एनर्जी है। फील द एनर्जी इन योर बॉडी। और पूरी तरह से शांत हो जाएं। Let us express our deep gratitude to महर्षि रमन। और अपने से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं? हु एम आई? और अपने अंदर मैं या आई को महसूस करें। जो बहन भाई उसको महसूस नहीं कर पा रहे, वो मैं या आई बोलें अपने अंदर, और देखें आई की फीलिंग, आई का सेंसेशन कहाँ से उठ रहा है। और अपनी अटेंशन आई पर ले आए पूरा। अपने अंदर आई को तलाशें, मैं को तलाशें,
और मैं के साथ पूरा अटेंशन में आ जाएं। इस तरह से जैसे इस समय पे केवल आप मैं विचार हैं। ब्रिंग ऑल योर अटेंशन ऑन आई विद इन। मैं पर पूरी अटेंशन। आई पर लगातार अटेंशन बनाए रखें। यदि कोई विचार आ रहा है आपको और आपकी अटेंशन मैं से हटती है, तो अपने से प्रश्न करें, ये विचार, ये डिस्टरबेंस किसको? इसका उत्तर होगा ये डिस्टरबेंस या ये विचार मुझको आ रहा है। और फिर से हु एम आई या मैं कौन हूं, ऐसा प्रश्न करके वापस मैं या आई पर आ जाएं। जितनी भी बार आपको विचार या कोई डिजायर या कोई डिस्टरबेंस आता है, अपने से प्रश्न करना है, दिस डिस्टरबेंस और दिस थॉट इज कमिंग टू whom? और उसका एक ही आंसर है, इट इज कमिंग टू मी। ये मुझको हो रहा है। और फिर से प्रश्न करना है हु एम आई, तो वो डिस्टरबेंस, वो विचार छूट जाएगा और आप वापस अपने आई पे आ जाएंगे। और आई पे अपना जो है फोकस रखें पूरा। टोटल अटेंशन ऑन आई विद इन योर सेल्फ। और उस आई को जांचते रहें, व्हाट इज दिस आई? और ये आई मेरा कहाँ से उठ रहा है? इस आई का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? व्हाट इज इट्स सोर्स? अगले 1-1.5 मिनट पूरे शांति से आई पे बने रहें। ऐसी स्थिति हो जाती है, बस आप आई मात्र रहते हैं, मैं रह जाते हैं आप। ना आपको देह का है ना मन का, बस मैं विचार उसमें पूरा एब्जॉर्ब। और उसका उत्पत्ति कहाँ है, ये आपको चेष्टा रहती है जानने की। आई पे बने रहें। लगातार आई पर बने रहना है। कोई विचार आए, पूछें ये विचार किसको आ रहा है? उत्तर है ये विचार मुझको आ रहा है। और फिर से पूछें हु एम आई, और आई पे आ जाएं।
1 मिनट और। पूरा शांत एकदम, बार बार आई पे आना है। दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी। अब आई एम में आ जाएं, विश्राम लें। आई एम, मैं हूं। सिंपली बीइंगनेस, आई एम। अपने होनेपन का एहसास। कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। 2 सेकंड के लिए जैसे हैं उसमें ठहर जाएं। बी एज यू आर, पूरा स्टिल, टोटली साइलेंट। और अपने अंदर महसूस करें साइलेंस को, पीस को, अवेयरनेस को। नो थिंकिंग, नो डूइंग। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ चाहना नहीं। जैसे हैं उसमें पूरी तरह से रुक जाएं। स्टॉप एंड बी अवेयर। अंदर देखें, स्टॉप हो जाएं, पूरी तरह से स्टॉप। थिंकिंग शुड स्टॉप, बॉडी शुड बी स्टिल। और अपने अंदर देखें। देयर इज ए टोटल साइलेंस। 20 सेकेंड और। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लें 5 सेकेंड के लिए।
5 4 3 2 1। अपने दोनों हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं धीमे धीमे। लेट मी नो, कुछ लोगों का थोड़ा विचार कम हुआ, कुछ उनको समझ में आया, फिर हम बंद करेंगे। Thank you, sir. Deep silence. It's wonderful experience. It is very good. If you can stop on eye, this is the highest technique. Maharishi. Many of you will be totally thoughtless. Yes. Because thought create ही मैं से होता है और मैं ही मैं को पे चिपक गया. So it is a total stillness. सर मैं क्वेश्चन करने के बाद फिर वो सामने कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट और बस प्रकाश दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था शरीर ही नहीं है। आप तो मैडम सब बहुत पहुंचे हुए हैं, मैं आपको नमन करता हूँ सबके सब। एक ही बार में आप तो अपना शरीर महसूस ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था सामने लाइट है। और इसी को कहते हैं शिवोहम। नेपाल के लोग तो बार शिव बार की हैं। ये बार बार पूछना भी नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ, विचार ही नहीं आया ऐसा। वेरी वेरी गुड। नेपाल तो शिव की धरती है, इसी को कहते हैं शिवोहम। मैं शिव, हम तो इंडिया में हूँ। सर मिक्स है हमारे ग्रुप में, सभी भारत से भी है। तो हम लोगों ने भी यही फील किया। इंडिया में और यूएस में सब जगह अब फीलिंग वही होती है। तो हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि गृहस्थ है ना, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आई से हट ही गए हैं, लेकिन काफी करीब पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, घर के मामले में कोई उससे फर्क नहीं आएगा। रमन महर्षि से एक व्यक्ति ने आके पूछा कि सर मैं तो अब यहीं आश्रम में रहना चाहता हूँ। लड़का था वो, उसने कहा घर पे कौन है? कहने लगे घर बूढ़े माता पिता हैं। रमन महर्षि ने कहा घर जाओ, शादी करो, अपने माता पिता की सेवा करो और ये सेल्फ इंक्वायरी करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो ठीक है फिर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जैसे मैं देख रहा हूँ फीडबैक, बहुत बढ़िया। जी सर। ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी सर हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हमारे पास भी आते रहिएगा, हमारा भी प्लेटफॉर्म सुबह शाम जो है चलता है। जब भी उसमें भी और कुछ बेसिक टीचिंग के लिए कभी कभी हम भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि ये तो अब हम लोग एक ही साथ हैं। और रमन महर्षि ने और मास्टर्स ने ऐसा ज्ञान दिया है, एकदम वो डायरेक्ट आपको वहां ले जाएगा। जिन लोगों को भी थोड़ा भी थॉट रुका है उनके वो कारगर हो रहा है, ये मान लीजिए। इट इज इम्पैक्टिंग देम, बहुत जल्दी हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा लगा। संतोष मैम जी सर से पूछना चाह रही थी। मुझे तो कोई लाइट नहीं दिखी, पर मैं को ढूंढ रही थी तो ढूंढती रह गई। तो उसमें मैडम हमें रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, साइलेंस, रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल पीस।